अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आप सीखेंगे एक बहुत ही शानदार सवाल के बारे में, यानी अलजेब्रा की एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। अगर आपने इस क्वेश्चन को ढंग से, अगर आपने इस क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ देखा और आपने ख़ुद से इस क्वेश्चन को सोल्व किया और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो मैं ये समझूंगा यार कि आपको एक अलजेब्राइक जो इक्वेशन से इक्वेशन से उनको सोल्व करने का एक नया डायरेक्शन, नई सोच आपके अंदर डेवलप्ड हो जाएंगे। ठीक है ना। बहुत ही शानदार आपके पास एक मतलब ये अलजेब्राइक इक्वेशन है, इसमें आपने क्या करनी है, सोल्व करनी है। इसमें क्या करनी है, जस्ट सोल्व करनी है। ठीक है ना। सोल्व बोलो तो इसमें एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही शानदार इक्वेशन है। तो कहते हैं यार कि इसमें एक यूनिक चीज़ ये है, देखो मेरे पास क्या है, एक बेस है एक्स, इसके पावर में है 3 का एक्स, यानी बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है। बेस में x, पावर में 3x और इस 3x के भी पावर में 15 इक्वल है 5। बहुत ही शानदार सवाल है। आपको बड़े बड़े जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इस इक्वेशन का आपको कहीं इस्तेमाल देखने को मिल सकता है। आप यही इक्वेशन, यही हमारा आपको इक्वेशन दे सकते हैं और आप कह सकते हैं यार कि हाँ यार इसमें x की वैल्यू निकाल के मुझे दे दो, आपको ये कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल अगर आपको कहीं दिखाई दे, इसके बेस में भी एक वेरिएबल है और इसके पावर में भी एक वेरिएबल है, अगर आपको इस तल्लुक में, इस स्टाइल में ना अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे हैंडल करोगे, कैसे आप इसके रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट तक, आंसर तक पहुंचोगे, इस वीडियो में आपको बेहतरीन अंदाज में समझाऊंगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। एक आपकी एक नई सोचने के एक जाविया इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। ठीक है ना। तो देखो यार, सबसे पहले मैं एक इसमें छोटी सी हरकत कर रहा हूँ। देखो बहुत ईजी है। देखो यार, इस x की पावर 3x है तो इस यहाँ पर ये जो 3x है ना यार, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता, यानी इसको थोड़ा हम सजा के लिख रहा हूँ। ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सजा के लिखने के लिए मैंने क्या किया, x का क्यूब इधर लिखा और यहाँ पर सिर्फ x बचा और अब जैसे 15 है, 50 का हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस x क्यूब पर इस इधर साथ लिखा, ब्रैकेट इसके पावर में है x का क्यूब। x क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि x जाहिर बात है 3 5 क्या होते हैं, 15 होता है, ताकि x क्यूब और x क्यूब सेम दिख रहे हैं ना। अब जाहिर बात है दो चीज़ सेम दिख रहे तो वहाँ पर हम कोई तीसरा सोल्व करने में हमें आसानी होगी। ठीक है। इसको थोड़ा मैं बना के लिख रहा हूँ, इसको सजा के लिख रहा हूँ ताकि हम फाइनल आंसर तक पहुँच पाओ। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। देखो इस x की पावर 3x है ना, तो इस 3x में से यार इस 3 को मैं सिर्फ x के पावर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। x के पावर 3 कर दिया, ऊपर बचा x, बिल्कुल सही है। और इस 15 को भी लिखा मैंने 3 × 5 लिख सकते हैं। आपकी जाहिर बात है इसका सिंबल मतलब क्या है, 3 5 क्या होता है, ब्रैकेट था तो आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था, 3 5 से क्या होता है, 15 होते हैं। तो इसको मैंने अगेन क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। इसमें आपको कोई मसला नहीं यार, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये 5 के इक्वल है, बिल्कुल है। आगे चलते हैं। अब जाहिर बात है मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा था, ताकि यहाँ पर देखो x का क्यूब है, यहाँ पर भी x का क्यूब है। अब जाहिर बात ये दो चीज़ सेम हो गया, x का क्यूब और x क्यूब सेम है, तो इसको मैं क्या लेट कर सकता हूँ, इसको मैं लेट कर रहा हूँ, x के क्यूब को मैं y लेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, x के क्यूब को मैं y लेट कर रहा हूँ। ठीक है सर, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब देखो x का क्यूब किसके इक्वल है, y के इक्वल है, x के क्यूब y के इक्वल है, ये x का क्यूब भी y के इक्वल है, ये 5 इधर फोटोकॉपी हो गया। x का क्यूब किसके इक्वल है, y के इक्वल हो गया, तो मैं यहाँ y लिखा, ये x का क्यूब भी y के इक्वल हो गया और ये 5 इधर ही है, बिल्कुल सर। अच्छा, अब इधर से आगे सोल्व करते हैं। इधर से अब मेन चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आगे आपको देखने को मिलेंगे। देखो अब एक चीज़ नोटिस करो, ये 5 है ना, ये 5, इस 5 की मैं बात कर रहा हूँ। ये 5 किसके इक्वल है, आप कहेंगे सर y के पावर 5। ये 5 है ना किसके इक्वल है, y इसके पावर y इसके पावर 5 के इक्वल है। ठीक है सर। एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। अब ये 5 किसके इक्वल है, y के पावर 5 के इक्वल है। तो इस 5 के जगह पर भी मैं y के पावर 5 लिख सकता हूँ क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये लिखता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, y के पावर y तो है ही, ये 5, ये 5 किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो इस 5 की जगह पर भी पूरा ये लिख सकता हूँ। ये क्रिटिकल पॉइंट है। टोटल सवाल आपको यहाँ से पूरा एक अलग डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना। तो देखो यार y के पावर y तो इधर ही लिखा,
अब 5 किसके इक्वल है सर? 5 तो y की पावर 5 के इक्वल है। लिखता हूँ सर यार, y की पावर 5 के इक्वल है। तो ये भी किसके इक्वल हुआ? आप कहेंगे सर ये तो 5 के इक्वल ही है। क्या किया, इस 5 की जगह पर ये 5 इसके इक्वल है और ये 5 इसके इक्वल है, तो इस 5 की जगह पर मैंने इस पूरे को पुट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये 5 इसके इक्वल है। सिंपल, ठीक है सर, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। तो क्या मैं इस 5 के जगह पर अगेन इसको पुट कर सकता हूँ क्या? अब देखो y की पावर y की पावर y की पावर y और y की पावर अगेन 5 है, तो क्या मैं इस 5 की जगह पर इसको दोबारा पुट कर सकता हूँ क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल पुट कर लें, पहले भी पुट किया था, अब पुट करने में क्या मसला है, कर सकते हैं। यही कर रहा हूँ। देखो y है, इसके पावर में ये y हो गया, इसके पावर में अगेन y हो गया, इसके पावर में अगेन y, और ये 5 किसके इक्वल है? अगेन इसके इक्वल है। y की पावर 5। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, 5 आ रहे, अगेन इसको पुट करना पड़ेगा। अब अगेन y बनेंगे, अगेन पुट करो, अगेन y बनेंगे, तो ये कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। सोल्व करते जाओ, एक इसको समझना बस, ये कहाँ तक जा रहे हैं? y की पावर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। बस यहाँ से ये समझना था, बहुत ही शानदार कंसेप्ट। देखो 5 किसके इक्वल है सर? 5 इक्वल है y की पावर 5 के इक्वल है। तो मैंने इस 5 की जगह पर अगेन y की पावर y पुट किया, अगेन 5 आ रहे, अगेन 5 जगह पर इसको पुट करेंगे, अगेन करेंगे तो अगेन 5 जगह पर इसको पुट करना पड़ेगा। तो ये मुसलसल y आते जाएंगे, लास्ट में 5 भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लास्ट में 5 भी बिल्कुल आएंगे। सारा खेल इधर है, अच्छी तरह समझना। ये 5 सीधा नीचे, इसको मैंने इस लुक में लिखा। अगर आपको बातें समझ में नहीं आ रहे तो इसको समझ के जाने, अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पर, ये सीख के जानिए, ठीक है ना। दोबारा सुनो, दोबारा आपने एनालाइज करना, सुनना है बातों को, क्लियर है। अब यहाँ से एक चीज़ नोटिस करने वाली है। देखो यार, मैंने कहा है y की पावर एंड सो ऑन, लास्ट में 5। ये अगर 5 की इक्वल है तो आप 1 मिनट के लिए इस y को भूल जाओ। क्या करो? इस y को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। मैंने कहा y की पावर एंड सो ऑन 5 तक है, ये पूरा किसके इक्वल? आप कहेंगे सर 5 के इक्वल है। बिल्कुल है सर। तो 1 मिनट के अलावा इस y को भूल जाओ, तो अगेन यहाँ से क्या बन रहेगा? इस y को भूलें तब भी y की पावर एंड सो ऑन 5 बन रहा है। क्या बन रहा है? y की पावर एंड सो ऑन 5 तक आ रहा है। तो ये भी किसके इक्वल होना चाहिए? आप कहेंगे सर ये भी 5 के इक्वल होना चाहिए। इसमें एक y घटाओ, एक y रखो, कोई मसला नहीं है। क्या किया मैंने? y इधर एक रखा। अब देखो, अब ये सारे y की पावर में पावर होते होते 5 तक जा रही है, ये सारे 5 के इक्वल है। तो मैं क्या इसको y है ना, यहाँ पर ये y है, क्या मैं इस y को एक लिखा और इस y को थोड़ा हम स्किप, इसको थोड़ा अगर हम छुपाए ना तो इसके y अगेन नोटिस करो तो y की पावर y करते करते 5 तक जा रहे। ये सारे किसके इक्वल है सर? आप कहेंगे सर 5 के इक्वल है। बिल्कुल 5 के इक्वल है, बिल्कुल 5। इस कंसेप्ट को समझना है यार, बिल्कुल इस कंसेप्ट को समझना है। देखो अगर ये सारे 5 के इक्वल है ना, तो इस y को एक हटाओ तब भी y की पावर y ये बिल्कुल सेम बन रहा है। ये भी किसी को होना चाहिए, y के इक्वल होना चाहिए। ये भी किसी को, यानी इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर y की पावर ये सब 5 के इक्वल है ना, तो अगेन y की पावर y ये सब अगेन किसी इक्वल आएगा? 5 के इक्वल आएगा। ये क्रिटिकल स्टेप है, इसको अच्छी तरह समझना है। तो ये सारे y के इक्वल है, तो इस जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया? इस एक y को मैंने यहाँ पर लिखा और इस पूरे के जगह पर मैंने क्या पुट किया? 5 पुट कर दिया, और ये 5 सीधा नीचे। बिल्कुल सही सर, यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आया। अब थोड़ा आगे चलें। सर यहाँ से मुझे y चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ? टेकिंग 5th रूट ऑन बोथ साइड, यानी 5th रूट में लेता हूँ। तो क्या होगा? y की पावर 5/5 यानी 5th रूट मतलब 1/5 से मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। टेक यानी रूट लिए, 5th रूट लिए, तो क्या होगा? 5 की पावर 1/5 इधर भी लिया, पावर में 1/5 इधर भी लिया, पावर में 1/5 इधर भी लिया। क्यों लिया? इसलिए लिया ताकि ये 5 और नीचे 5 कट जाए। तो क्या बचा मेरे पास? y = 5 की पावर 1/5 बच गया। ठीक है सर। अब हमने जो लेट किया था ना, उसको रिप्लेस भी करते हैं। क्या करते हैं? y की वैल्यू हमारे पास क्या है? क्यूब है। तो मैं इसको क्या लेट कर रहा हूँ? जो मैंने लेट किया था, लेट मैंने क्या किया था? लेट y की एक्स क्यूब को मैंने y लेट किया है ना, तो इस y की वैल्यू को रिप्लेस करो। तो एक्स क्यूब इक्वल टू 5 के पावर 1/5।
ठीक है सर, अब मुझे x चाहिए, क्योंकि सवाल में हमें कहा है x सोल्व यानी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए है ना, तो हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो इस x को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, लेकिन क्यूब रूल लेना होगा। सिंपल यार बहुत, तो ये तो 1/3 और यहाँ पर भी क्या होगा 1/5 × 3। 1/3 से इधर भी आपने पावर में मल्टीप्लाई किया और इधर भी पावर में मल्टीप्लाई किया, यानी टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड किया। सिंपल, तो 3 कट गया तो x मेरे पास बच गया, तो 5 3 ज़ा 5 की पावर 1/15। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन इक्वेशन। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अब आप जैसे बात इस x का वैल्यू ये है, इसका सिंपल मतलब क्या है, इस x की वैल्यू को जब आप इधर पुट करोगे ना, इन दोनों x की जगह पर रखोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल मिलना चाहिए, और आप पुट करोगे तो बिल्कुल इक्वल मिलेगा भी, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार कंसेप्ट, ये एक अच्छा सवाल है अलजेब्रिक लगभग क्वेश्चन या इक्वेशंस सोल्व करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है, जहन में रखनी है आप लोगों ने, ठीक है ना। एक क्रिटिकल स्टेप यहाँ, यानी क्रिटिकल स्टेप उन स्टेप्स को कहते हैं जहाँ से सवाल बनना शुरू हो जाता है, जहाँ से सवाल उसके आंसर आने की तरफ ना वो चलना शुरू हो जाती है, यानी वो शुरुआत हो जाती है, तो उसको कहते हैं क्रिटिकल स्टेप। एक क्रिटिकल स्टेप ये था वाई, जैसे हमने इसको क्या किया, इसको थोड़ा लुक दिया और इधर से ये चीज़ समझा यार ये 5 है ना, ये इन सारों के इक्वल है, तो इस 5 ये पर भी मैं ये 5 इसके इक्वल है, तो इस 5 ये पर मैं ये सारा लिख सकता हूँ। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से ये y की पावर y होते होते 5 तक है ना, ये सारे अगर 5 के इक्वल है, एक y यहाँ पर लिखा तो y की पावर अगेन पावर 5 है, तो ये भी y 5 के इक्वल होनी चाहिए। इसको कहते हैं सेकंड क्रिटिकल स्टेप। इसके इस्तेमाल के इसके बाद तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन हमने करके y निकाला और y को रिप्लेस करके x टेकिंग क्यूब करके x निकाला, तो हमें मिल गया इस इक्वेशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन का आपको क्या मिला, x की वैल्यू इजीली मिल गया। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। आपको 4 नंबर के आपके बोर्ड के पेपर हुआ, कम्पिटिटिव कोई टेस्ट दे रहे हो, उसमें भी ये सवाल पूछा जा सकता है। अगर आप मैथ्स लवर्स है तो आपके दिल के क्लोज्ड वाला क्वेश्चन ये होना चाहिए। अच्छा सवाल है, सवाल को समझो, बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो ऑडियो को पॉज करके पीछे कर करके देखो और एनालाइज करके इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझनी है। एक शानदार सवाल थी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मतलब तूफ़ानी किस्म के सवाल थे, कंसेप्ट से भरी हुई बहुत ही शानदार 2 कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल हुए। इसके ख़त्म होने पर आपको पता यार लास्ट में शायरी तो ज़रूरी है यार, शायरी ना हो तो मज़ा क्या है, ठीक है ना। तो सुनिएगा यार, एक बहुत ही शानदार सी आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिक एक फैक्ट आपको सुना रहा हूँ, ठीक है ना। सुनिएगा यार, कहते हैं यार कि सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग, सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग, तारीफ़ जितनी भी झूठी हो सुनकर खूब मुस्कुराते हैं लोग। एक दफ़ा और समात फरमाइएगा, कहते हैं यार कि सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग, तारीफ़ जितनी भी झूठी हो सुनकर खूब मुस्कुराते हैं लोग। तो थैंक यू सो मच। ज़िंदगी में पढ़ते रहिएगा, आगे अपनी फ्रेंड्स को, अपनी ब्रदर्स को आपने पढ़ाते रहना है। जितना आप सीखोगे, जो आप सिखाओ तो आपको समझो आपकी डबल लर्निंग हो रही है।